आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जिस समय मुनि दुर्वासा ने यदुवंशियों के नाश का श्राप दिया था, उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज द्वारकापुरी में नहीं थे। वे यात्रा पर गए हुए थे और जब यात्रा से वापस आए तब इष्ट मित्रों के द्वारा उनको उस श्राप की जानकारी हुई। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज बड़ी चिंता में पड़ गए। क्या करें, किस प्रकार से कुल की रक्षा हो। तब उन्होंने विचार किया कि प्रभास क्षेत्र जो है बड़ा पुण्य और पवित्र क्षेत्र है, वहाँ चल कर के शांति अनुष्ठान कराया जाए। ऐसा विचार आते ही उन्होंने संपूर्ण यदुवंशियों से मंत्रणा की और प्रभास क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। वहाँ जाकर के सभी यदुवंशी बंधुओं ने स्नान, ध्यान, पूजन पाठ किया, दान आदि दिया, यज्ञ, हवन तथा शांति पाठ भी कराए। अब यद्यपि महाराज उग्रसेन ने भी पहले संपूर्ण यदुवंशियों को समझाया था, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने भी समझाया था कि आज से कोई भी यदुवंशी मदिरा का पान नहीं करेंगे। क्या हुआ कि अपने नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्मों को करने के पश्चात कुछ यदुवंशी उस प्रभास क्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से छिप करके एक स्थान पर एकत्रित हो गए और उन्होंने मेरे पक नाम की मदिरा का पान कर लिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि बातचीत का दौर जो है चलता रहा और मदिरा ने भी अपना असर बताना प्रारंभ कर दिया। इनमें जो सात्विकी नाम का वीर था, इस वीर को मदिरा पहले चढ़ गई और जैसे ही मदिरा का नशा उसे चढ़ा, वैसे ही उसने क्या किया कि अपने पास में बैठे हुए वीर कृतिवर्मा की तरफ देख करके और कहने लगा, अरे कृतवर्मा, तुझे शर्म नहीं आई? मेरे पास में तू कैसे बैठा है? चल उठ, यहाँ से भाग और अपना मुंह छिपा करके कहीं और दूसरी जगह जा कर के बैठ जा, नपुंसक। अरे तू वीर होता तो सोए हुए लोगों के ऊपर आक्रमण करके तू उनकी हत्या नहीं करता, क्योंकि वीर लोग कभी सोए हुए के ऊपर, रोगी के ऊपर और जिसके पास में हथियार नहीं है तथा शरण में आए हुए लोगों के ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं करते। तो तूने तो सोए हुए लोगों के ऊपर आक्रमण किया और पांचाली के 5 बच्चों की भी हत्याएं तुमने करी हैं, इसीलिए तुम वीर तो नहीं हो सकते। ऐसा कहते हुए सात्विकी ने मुस्कुराते हुए प्रद्युम्न की तरफ देखा तो प्रद्युम्न ने भी कह दिया कि बिल्कुल सात्विकी, तुम सत्य कहते हो। कोई सोए हुए के ऊपर आक्रमण नहीं करता, बच्चों के ऊपर आक्रमण नहीं करता, बीमार के ऊपर आक्रमण नहीं करता, निहत्थे पे आक्रमण नहीं करता। और कृतवर्मा ने तो ये सब कार्य किए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी बात का समर्थन करता हूँ कि कृतवर्मा वीर तो नहीं हो सकता। तब कृतवर्मा ने भी कह दिया, तूने भी ऐसे ऐसे कायरतापूर्ण कार्य किए हैं
कि मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है, लेकिन जब तू कहलवा रहा है तो मैं कह रहा हूँ। वह राजा भूरिश्रवा जो घायल हो गया था, और वह तो बिल्कुल, उसके तो अंग भंग भी हो गए थे, वो लड़ने के लायक भी नहीं रहा था, फिर भी तुमने उसे मार डाला, तो क्या यह तुम्हारा वीरोचित कर्म था? फिर क्या था? जब दोनों तरफ से बातों के व्यंग बाण चले तो यदुवंशी क्षत्रिय दो समूहों में बट गए। कुछ कृतवर्मा का पक्ष करने लगे तो कुछ सात्विकी का पक्ष करने लगे। दोनों तरफ से तलवारें निकल आई, तलवारें एक दूसरे से टकराने लगी, घात और प्रतिघात होने लगा। संपूर्ण प्रभास क्षेत्र की धरती रक्त से लाल हो गई। कहीं रुंड पड़े हुए थे तो कहीं मुंड पड़े हुए थे, कोई चित्कार कर रहा था। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज यद्यपि बीच बचाव करने के लिए वहाँ पर पहुँचे, लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की भी किसी भी योद्धा ने नहीं सुनी, और वे योद्धा आपस में एक दूसरे के ऊपर भयंकर चोट पर चोट करने लगे। कोई चित्कार कर रहा था, कोई चिल्ला रहा था, किसी के हाथ कट गए, किसी के पैर कट गए, किसी की मुंडी कट गई तो किसी का धड़ इधर उधर लुढ़कने लगा। ऐसा बड़ा ही महाभयंकर विभत्स दृश्य उस प्रभास क्षेत्र में दृष्टिगोचर हो गया। कहाँ तक वर्णन करें? योद्धाओं के हथियार टूट गए, लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं रहा, तो वह जो एरक नाम की घास थी उसको उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। तो देखिए क्या हुआ कि उस एरक नाम की घास को जो भी योद्धा उखाड़ता तो वह घास मूसल का रूप धारण कर लेती। इस प्रकार से वे संपूर्ण योद्धा लोग एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करके और वीर गति को प्राप्त हो गए। तो बंधुओं, महाभारत के पश्चात यह एक और महाभयंकर विनाशकारी युद्ध इस धरती के ऊपर लड़ा गया। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।